सबसे पहले मैं आपके अंदर बैठी इच्छा को नमन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। आज का बड़ा ही आनंदित विषय है राजनीति। राजनीति कैसे करें, हमारे पास एक प्रश्न आया है कि मेरी इच्छा है राजनीति करने की, एक पद पर जाने की, तो मैं कैसे जाऊं? क्योंकि मेरे पास ना तो पैसा है और ना व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल आपका आंसर ये है कि आप बिल्कुल राजनीति करें, क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ा परसेप्शन लोगों ने बना रखा है कि राजनीति में तो गंदे लोग रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीति वो ताकत है जो सब कुछ बदल देती है। सब कुछ का मेरा मतलब है, सबसे ज़्यादा अगर पावर है किसी के पास तो वो राजनीति में है। इसीलिए लोग राजनीति की तरफ आकर्षित हैं। लेकिन आप किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, ये आपको देखना है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। इब्राहिम लिंकन, जो आप ही की तरह बहुत गरीब परिवार से थे, जो आप ही की तरह कुछ करना चाहते थे, जो आप ही की तरह कुछ बदलाव करना चाहते थे, तो अगर अपने दिल और दिमाग में पूर्ण इच्छा है कि मुझे राजनीति के शिखर तक जाना है, तो इब्राहिम लिंकन से बड़ा उदाहरण इस विश्व के अंदर कोई भी नहीं है। क्योंकि वो श्वेत और अश्वेत की लड़ाई को एक अंजाम देना चाहते थे, दास प्रथा को ख़त्म करना चाहते थे। ये एक बहुत बड़े विषय थे जो अमेरिका को गर्त में लेके जा रहे थे। और जिस दिन से दास प्रथा बंद हुई है, श्वेत और अश्वेत का जो अंतर था वो ख़त्म हुआ है। आज आप देख सकते हैं अमेरिका विश्व का सबसे ताकतवर देश है। तो खैर, इब्राहिम लिंकन के बारे में आपको कुछ बताते हैं। इब्राहिम लिंकन एक बहुत छोटे परिवार में पैदा हुए, जहाँ पर उसके पिताजी, उसकी माताजी बहुत ही गरीब थे। और गरीब और खानाबदोश उससे कहते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसते हैं। तो इब्राहिम लिंकन की जो जीवन है वो खानाबदोश में गुजरा। उनको कभी एक परमानेंट स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला। उनको खानाबदोशों की तरह ही पढ़ाई मिली। उनकी माताजी, जब वो 9 साल की उम्र थी उनकी, तो गुजर गई, उनकी मृत्यु हो गई। उनके पिताजी किसान थे, छोटे से किसान थे, और उन्हें बार बार जगह बदलनी पड़ी। 2 साल यहाँ रहे, 4 साल आगे रहे, और छोटे से किसान थे और बढ़ई थे। बढ़ई हमारे यहाँ पर जो लकड़ी का काम करते हैं, तो वो लकड़ी का काम करते थे और खेती करते थे। लेकिन बार बार उन्हें किसी न किसी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होना पड़ता था। इब्राहिम लिंकन पढ़ाई में जो पढ़ाई करते थे वह भी अपने खर्चे से करते थे। वह अपने पिताजी के साथ छोटी उम्र से ही खेत में काम करते थे, और जब समय मिलता था तो बढ़ई का काम करते थे। और उस पैसे से, जो बढ़ई के काम से पैसे आते थे, उनसे पढ़ाई करते थे। इब्राहिम लिंकन के बारे में ये भी यहाँ तक भी बताया गया है कि जब वो बार बार असफल हो गए तो उन्होंने बड़ी उम्र में जा कर के लॉयर बनने का, वकालत करने का फैसला किया। और जब वो वकालत करने के लिए उसके पास किताबों के पैसे नहीं थे, तो वो किताबों के पैसे के लिए एक रिटायर्ड जज के पास, क्योंकि रिटायर्ड जज के पास किताबें थी, तो उन किताबों को पढ़ने के लिए रिटायर्ड जज के यहाँ नौकरी करी। और वो नौकरी के बदले केवल उसको किताब पढ़ने का तनख्वाह देते थे कि आप हमारे यहाँ काम करेंगे और जो आपको मेहनताना मिलेगा वो केवल किताब पढ़ने का मेहनताना मिलेगा। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में इब्राहिम लिंकन ने, यहाँ तक कि उसने जवानी के दिनों में एक छोटी सी नाव बनाई
लकड़ी, क्योंकि बढ़ई का काम वो जानते थे, लकड़ी से एक नाव बनाई और उस नाव में लोगों को इस किनारे से उस किनारे तक लेके जाते थे। जब उनको लेके जाते थे तो उसका कुछ मेहनताना मिलता था और उस मेहनताने से वो अपनी पढ़ाई करते थे। ज्ञान किसी भी चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, और ज्ञान की ज्वाला को आपने हर समय जगाना रहता है, जगाना पड़ता है। तो आप किसी भी तरीके से अपनी राजनीतिक इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। इब्राहिम लिंकन के बारे में यहाँ तक भी बताया जाता है कि जिस रात उनको ये टारगेट हुआ कि मुझे दास प्रथा को ख़त्म करना है इस देश से, मुझे काले और गोरे के भेद को ख़त्म करना है, उस रात वो अपनी नाव को लेकर के वकालत करने के लिए, किताब पढ़ने के लिए एक जज के पास, जो नहर के, नदी के उस पार रहते थे, उनके यहाँ रात में ही नाव लेके गए। और इतनी सर्द रात थी कि बर्फ़ जमी हुई थी और उसकी नाव जा कर के बर्फ़ से टकरा करके टूट गई थी। वहाँ से फिर वो तैर करके वहाँ पहुँचे और तब जा कर के जज ने उन्हें किताब पढ़ने का मौका दिया और अपने यहाँ काम करने का। इब्राहिम लिंकन के बारे में ये भी बताते हैं कि वो कभी किसी से फीस नहीं लेते थे। यहाँ तक भी उनकी एक कहानी है कि एक औरत जिसके पास कुछ भी नहीं था और उसका पति सेना में शहीद हो गया था, उसको $400 मिले थे, लेकिन सरकार ने वो डॉलर भी उसे नहीं दिए। उसका केस लड़ने के लिए किसी वकील ने उनसे $200 मांगे, लेकिन इब्राहिम लिंकन ने उस महिला को अपने खर्चे पर वहाँ रोकवाया भी और उनका केस भी जीत करके दिया और एक भी रुपया नहीं लिया। तो ये अगर जज्बा है आपके अंदर ऐसा कुछ करने का, और लास्ट में जा कर के 61 साल की उम्र में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने, और तब उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। वहाँ पर कालों को गोरे ला करके दास पूरे ज़िंदगी भर काम कराते थे, उसको, उस कानून को ख़त्म करने का काम किया इब्राहिम लिंकन ने। ये अमेरिका की बात होगी। भारत के अंदर भी आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे इस लोकसभा में जीत करके आए हैं उड़ीसा से सारंग, जो आज तक उनके पास साइकिल के अलावा कुछ नहीं था, और वो साइकिल से लोगों के घर जा जा करके लोगों की भलाई कर करके आज वो सांसद हैं और मंत्री भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो ऐसा नहीं है केवल पैसे वाले ही राजनीति कर सकते हैं, आप भी राजनीति कर सकते हैं और आप भी अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। केवल आपको अपनी इच्छा को प्रबल करना पड़ेगा। इस तरीके से हम आपको ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे कि ताकि आप एक ही बार में इलेक्शन को जीतें और कैसे आप अपने पद तक पहुँचें, ये बात हम आपको बता सकते हैं। आप आ सकते हैं इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम में, और राजनीति से संबंधित बातें आपको आगे भी कई तरीक़ों से और बताई जाएंगी। आपके अंदर बैठी इच्छा को मैं नमन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं और आपकी इच्छा की पूर्ति की कामना करता हूं। जय हो। अगर आप इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम से जुड़ना चाहते हैं, इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम पर आप अपनी इच्छाओं के पूर्ण करने के तरीके जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, इंस्टाग्राम पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, ट्विटर पर इच्छा पूर्ति समाधान आश्रम, और जितने भी सोशल नेटवर्क हैं वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी नई नई जो खोज हैं, नए जो तरीके हैं, उनको आप सीख सकते हैं वहाँ से। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7428602621। आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। आपकी हर इच्छा का स्वागत है, हर इच्छा को नमन है, और हर इच्छा को पूर्ण करने के तरीके आपको, आसान तरीके आपको बताए जाएंगे। जय हो।